क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जिसमें पुलिस को जिस पर भी शक होता था अगले दिन तक उसकी हत्या हो जाती थी। ये एक ऐसा केस है जिसके बाद एक नाबालिग को भी उम्र कैद की सज़ा दिया गया था। आमतौर पर एक नाबालिग को ज़्यादा से ज़्यादा केवल 3 साल की ही सज़ा मिलती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट गुना ट्रिपल मर्डर केस। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पर 5 दोस्तों का एक ग्रुप रहता था। इनमें से कुछ अच्छे खासे पैसे वाले थे तो कुछ गरीब थे। इसी ग्रुप में एक हेमंत मीना नाम का लड़का था जो अपने पिता अंतर सिंह मीना से कई दिनों से सेकेंड हैंड बाइक लेने की जिद कर रहा था। इससे पहले भी इसके पास एक बाइक थी, लेकिन उसे किसी को 15,000 रुपये के नुकसान पर बेच दिया था। अंतर सिंह मीना सिंचाई विभाग में अधीक्षक के रूप में काम करते थे, यानी कि एक ऑफिसर थे। हेमंत ने अपने पिता से बोला, पिताजी मैंने एक सेकेंड हैंड बाइक देखी है, कुछ 40,000 रुपये की है। उसके पेपर्स वगैरह भी ठीक ही ठाक लग रहे थे। आप कहो तो मैं उससे आगे बात चलाऊं। पिता को भी लगा कि बेटा इतने दिनों से बाइक लेने की जिद कर ही रहा है तो क्यों ना उसे दिला ही दिया जाए। इसके बाद इन्होंने हेमंत को 40,000 रुपये दे दिए। हेमंत इन पैसों को देखकर बहुत खुश हो गया और जाकर अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। इन पांचों की बात करें तो पहला था हेमंत मीना जो 11th में पढ़ता था। दूसरा था हनी दुबे जो 10th में पढ़ता था। तीसरा दोस्त था लोकेश लोधा जिसने 10th के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। चौथा था ऋतिक नामदेव, इसने भी 10th के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। और पांचवा दोस्त था स्कूल का टॉपर। 18 मई 2017 को हेमंत ने जब अपने दोस्तों को बताया कि मेरे पिता ने मुझे 40,000 रुपये दिए हैं और मैं शाम को बाइक लेने के लिए जाऊंगा, तभी हनी दुबे ने पूछा क्या मैं भी साथ चलूं। इस पर हेमंत ने कहा हाँ ठीक है चलो। अब ये दोनों शाम को बाइक लेने के लिए घर से निकले। धीरे धीरे रात हो रही थी, अंधेरा छाने लगा था, लेकिन अभी तक हेमंत अपने घर वापस नहीं लौटा। जब इसके पिता की ड्यूटी खत्म हुई और ये घर पर आए तो ये दोबारा से अपने बच्चे को खोजने के लिए बाहर निकले। इसके बाद इन्होंने हेमंत के दोस्तों को कॉल लगाना शुरू कर दिया। कॉल पर हनी दुबे ने कहा, अंकल उसने मुझे कब का ही घर पर छोड़ दिया था और यहाँ से चला गया था। ये सुनकर पिता की टेंशन और भी बढ़ने लगी। वो तुरंत पुलिस स्टेशन गए और पुलिस वालों को बताया कि मेरा बेटा आज शाम को 40,000 रुपये लेकर सेकेंड हैंड बाइक लेने के लिए गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटा, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि बेटा बाइक की खुशी में दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हो। बच्चे का इंतज़ार करते करते अगला दिन आ गया। 19 मई 2017 को पिता के पास अचानक से एक कॉल आया। वो नंबर था हेमंत का। फ़ोन पर कोई दूसरा आदमी बात कर रहा था। उस आदमी ने कहा, अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो 50 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो, वरना अपने बच्चे के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। हेमंत इनका इकलौता बेटा था, उसके लिए माँ बाप अपनी जान हाजिर कर देते थे, इसलिए इन्होंने 50 लाख रुपए देने की हामी भर दी। फ़ोन कट होते ही ये तुरंत पुलिस के पास गए और उन्हें किडनैपिंग और फिरौती के बारे में बताया। पुलिस अब हेमंत के फ़ोन की ट्रेसिंग करने लगी, जिससे पता चला कि लोकेशन गुना से 200 किलोमीटर दूर इंदौर का है। पुलिस की एक टीम इंदौर के लिए निकली। इधर अब हेमंत के दोस्तों से जान पहचान के लोगों से पूछताछ शुरू हुई। इन्हीं पूछताछ के दौरान हेमंत के दोस्त ऋतिक का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने इसके बारे में भी पता लगाना शुरू कर दिया। इसके पिता ने बताया कि 18 मई की शाम ऋतिक दोस्तों के साथ बाहर जाने की बात करके घर से निकला, लेकिन वो तब से गायब है। ये सुनकर पुलिस का शक अब ऋतिक पर आने लगा था। कहीं ऋतिक ने ही पैसों के लिए हेमंत को गायब तो नहीं कर दिया, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी तीसरे ने इन दोनों को ही गायब कर दिया हो। 19 मई को ही किसी ने बताया कि रेलवे ब्रिज के नीचे एक अधजली लाश पड़ी हुई है। पुलिस पता लगाने के लिए वहां पर पहुंची। वो लाश ठीक से जली नहीं थी, इसलिए उसकी पहचान आसानी से हो गई। वो लाश थी ऋतिक की, जिस पर पुलिस को शक था कि हेमंत की किडनैपिंग इसी ने की है और फिरौती भी यही मांग रहा था। अब तो उसी की ही हत्या हो गई थी। इस लाश से गुना में हड़कंप मच गया। पुलिस के नाक के नीचे कोई ऐसी हत्या कैसे कर सकता है। पहले तो पुलिस के पास एक चेहरा था जिसकी अब हत्या हो चुकी थी। अब आगे क्या करना है, किसे ढूंढना है, ये किसी को भी नहीं पता। हेमंत के घर वालों की भी घबराहट बनने लगी थी। घर वालों को लगा कि जब उसके दोस्त की लाश ऐसी हालत में मिल सकती है तो उस बेचारे का क्या हाल हुआ होगा। किडनैपर्स का भी दोबारा फ़ोन नहीं आया था। इन पांचों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, ये एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते थे।
इसलिए पुलिस ने सोचा कि अब इन तीनों से पूछताछ किया जाए। ऋतिक की लाश जहां पर मिली थी वहां आसपास भी छानबीन किया गया, जहां से ऋतिक का फ़ोन बरामद हुआ। बाद में हेमंत के पिता ने कंफर्म कर दिया कि ये फ़ोन हेमंत का है। अब सबको यकीन हो गया कि ऋतिक ने ही हेमंत को किडनैप किया और पुलिस को गुमराह करने के लिए इंदौर से फिरौती की मांग की। हेमंत के पिता ने भी बताया कि उस समय जब फ़ोन पर वो आवाज़ सुने तो वो आवाज़ 17 या 18 साल के बच्चे की लग रही थी। पुलिस को लगा कि ऋतिक ये काम अकेले नहीं कर सकता है, ज़रूर इसके पीछे कोई तीसरा आदमी भी होगा। हनी दुबे जो हेमंत के साथ गया था, उसने अपने बयान में बताया कि बाइक लेने से पहले वो पार्टी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाकी के तीनों दोस्तों को कॉल करके बुलाया, लेकिन वहाँ पर टॉपर फ्रेंड नहीं आया था। फिर इन चारों ने मिलकर खूब पार्टी किया। फिर इसके बाद ये अपने अपने घर चले आए। लेकिन लोकेश ने अपने बयान में बताया कि उस शाम हेमंत से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। अब क्या था, पुलिस का शक सीधे लोकेश पर आ गया। अगले दिन यानी 20 मई को पुलिस को खबर मिलती है कि एक अधजली लाश किसी पहाड़ी पर पड़ी हुई है। पुलिस जब वहां पर पता लगाने के लिए जाती है तो वो लाश लोकेश की थी। इसके गले पर भी ठीक वैसा ही निशान था जैसा कि ऋतिक के गले पर था। इसे भी ठीक वैसे ही जलाया भी गया था। इसका मतलब था कि इन्हें मारने वाला किलर केवल एक है। अब तक 2 लाशें मिल चुकी थीं, एक लड़का लापता था। पुलिस को जिस पर भी शक होता वही मारा जाता। लोगों का गुस्सा फूटने लगा था, प्रोटेस्ट होने लगे थे, पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगा था। अब पुलिस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। इनका अगला शक जाता है हनी दुबे और 5वें फ्रेंड पर। इनके माता पिता से भी पूछताछ होने लगी। इसी दौरान पता चला कि हनी दुबे की मां पूनम दुबे है, जिसका आपराधिक तत्वों से संपर्क बना रहता है। वो लोग इसके घर पर आकर शराब वगैरह पीते हैं, नशा करते हैं। एक बार तो पूनम दुबे ने किसी मंदिर की ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद से ये पुलिस की नज़रों में आ गई। अब पुलिस हनी दुबे और 5वें फ्रेंड के सामने सख्त होने लगी, जिसके बाद हनी ने अपना मुंह खोल दिया। 25 मई को पुलिस की एक टीम फिर से उसी पहाड़ी पर गई जहां पर लोकेश की लाश मिली थी। आसपास छानबीन करने के बाद उन्हें एक और कंकाल मिला। इसका जब डीएनए जांच किया गया तो पता चला कि ये लाश हेमंत का है। अब यहाँ से हेमंत को खोजने की ड्यूटी खत्म और किलर को पकड़ने की ड्यूटी शुरू हो गई। हनी की मां पूनम दुबे से भी पूछताछ शुरू हुआ। हनी ने भी इस कहानी के कुछ हिस्से बताएं और कुछ तो इसकी मां ने भी बताएं। पूनम दुबे अपने पति से अलग होकर बेटे के साथ रहती थी। ये औरत थोड़ी लालची किस्म की थी। घर की आमदनी कुछ खास नहीं थी, लेकिन फिर भी इसे रईसों वाली जिंदगी चाहिए थी। इसने लोकल गुंडों, पुलिस वालों से अपनी पहचान बना रखी थी। हेमंत इनके घर के रास्ते से आता जाता था, तभी पूनम की नज़र इस पर आई। आस पड़ोस के लोगों से पता चला कि इसका घर पास में ही है और इसके पिता सिंचाई विभाग में ऑफिसर हैं। पूनम ने अपने मन में सोचा कि इसका मतलब ये पैसे वाला है और अब इसके दिमाग में प्लानिंग शुरू हो गई। इसने अपना पहला मोहरा बनाया खुद के बेटे को। ये अपने बेटे के पास गई और उसे समझाने लगी कि तुम अच्छे लड़कों के साथ दोस्ती किया करो, जैसे कि हेमंत है। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो वो तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, सिखाएंगे। बेटे को भी लगा कि माँ ठीक ही कह रही है। धीरे धीरे हनी ने हेमंत से बात करना शुरू कर दिया और इनकी दोस्ती हो गई। इसी दौरान हेमंत ने अपने जिगरी दोस्तों को हनी से मिलवाया, जिनमें लोकेश, ऋतिक और टॉपर फ्रेंड था। इस तरह इन 5 की मंडली बन गई, ग्रुप बन गया। त्योहारों पर, बर्थडे पर ये हनी को अपने घर इनवाइट करने लगे। हनी भी उन्हें अपने घर खाने वगैरह पर बुलाने लगा। धीरे धीरे हेमंत भी हनी के घर आने जाने लगा। पूनम का प्लान काम कर रहा था। एक बार तो हेमंत की पुरानी वाली बाइक पुलिस ने जब्त कर ली थी और ये बहुत डर गया। इसने अपने दोस्त हनी को इस बारे में बताया। पास में ही इसकी माँ खड़ी थी। उन्होंने ये सुना और एक कॉल करके हेमंत की बाइक पुलिस से छुड़वा दी। इस तरह पूनम दुबे ने हेमंत को इम्प्रेस कर दिया, जिसका फ़ायदा उठाकर पूनम दुबे ने इसे अपना दूसरा मोहरा बना लिया और इससे दोस्ती करने लगी, हंसी मजाक करने लगी। अब तो हेमंत का हनी के घर आना जाना जैसे रोज का हो गया था। हनी घर पर नहीं भी होता फिर भी हेमंत उसके घर आने जाने लगा। अब हनी दुबे के मन में हेमंत और उसकी मां को लेकर शक पैदा होना शुरू हो गया, जिसके बाद से ये हेमंत से चिढ़ने लगा। बात बात पर उससे लड़ाई झगड़ा करता। लेकिन इस तरफ तो हेमंत जैसे पूनम के लिए एटीएम मशीन हो गया था। हेमंत पूनम दुबे के लिए घर से पैसे चोरी करता था। माँ के गहने वगैरह लाकर पूनम को देता था।
पूनम जब भी हेमंत से पैसे मांगती थी वो बिना सवाल किए माँ बाप के यहाँ से चोरी करके लाकर दे देता था। सब ऐसे ही ठीक चल रहा था, तभी 18 मई को हेमंत ने बाइक के लिए पिता से 40,000 रुपए मांगे। शाम को हनी उसके साथ बाइक लेने के लिए गया। चूँकि अंधेरा हो रहा था, रोड पर लोग कम होने लगे थे। हनी पहले से ही इस पर चिढ़ा हुआ था। फिर इसने सोचा कि क्यों ना इसे यहीं पर मार दूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और ये 40,000 रुपए भी मेरे हो जाएंगे। तभी हनी ने कहा चलो पहले पार्टी कर लेते हैं, फिर बाइक लेने के लिए चलेंगे। इसके बाद इन्होंने दोस्तों को कॉल किया, रास्ते में खाने पीने की चीजें उठाई और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। टॉपर फ्रेंड वहां पर नहीं आया, लेकिन लोकेश और ऋतिक वहां पर मौजूद थे। अब ये बियर निकालकर पीने लगे। आप खुद सोच लीजिए कि ये नाबालिग बच्चे हैं और ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हनी दुबे के दिमाग में फिर से वही बात घूमने लगी कि इसकी गैर मौजूदगी में हेमंत उसके घर पर क्यों आता है। यही सब सोचते सोचते इसे बहुत गुस्सा आया और बियर की खाली बोतल उठाई और हेमंत के सर पर जोर से दे मारा। फिर टूटी हुई बोतल से उसका गला काट दिया। इसके बाद ये हेमंत को घसीट कर घने जंगलों में लेकर गया और गाड़ी से थोड़ा पेट्रोल निकाला। फिर हेमंत के ऊपर छिड़क कर आग लगा दी। यह सब कुछ ऋतिक और लोकेश के सामने हो रहा था। लाश को छोड़कर ये तीनों घर वापस आ गए। लोकेश और ऋतिक अपने घर जाने के बजाय हनी के घर पर आए और उसकी माँ को सारी बात बता दी। एक अच्छी माँ क्या करती, उन्हें समझाती, पुलिस को बुलाती। अभी ये बच्चे छोटे हैं तो केवल 3 ही साल की सजा होती, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं था। इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि हनी दुबे ने अपनी माँ को 40,000 रुपए दिखा दिए। वो खुश होकर बोली हम लोग उस लाश से और पैसे कमा सकते हैं। माँ ने उन तीनों को पैसों का लालच देकर बहला फुसला लिया। फिर इन्हें गाड़ी से पेट्रोल निकाल कर दिया और कहा कि जाओ उस लाश को ठीक से जला कर आओ और उसका फोन लेकर आना। इन तीनों ने ऐसा ही किया। लाश को दोबारा आग लगा दी। फोन अभी भी सेफ था क्योंकि फोन जिस तरफ रखा हुआ था आग उधर तक नहीं पहुंची थी। इन्होंने फोन को घर लाया और पूनम को दे दिया। पूनम ने फोन लेकर कहा हम इससे 50 लाख रुपए कमाएंगे। इसके बाद इसने ऋतिक को बोला ये फोन लो और इंदौर चले जाओ। वहाँ किसी सुनसान इलाके से हेमंत के बाप को कॉल करना और 50 लाख रुपए की फिरौती मांगना। हनी दुबे और इसकी माँ पूनम दुबे ने सब कुछ अच्छे से प्लान किया था। फोन कहाँ से करना है, कब करना है, लाश को कैसे ठिकाने लगाना है, वगैरह वगैरह। यह सब कुछ इन्होंने सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स देखकर सीखे थे। उसी रात ऋतिक इंदौर के लिए निकल गया। वहीं से उसने हेमंत के बाप को कॉल करके 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिसके लिए पिता राजी भी हो गए थे। उसी दिन ऋतिक वापस गुना आया और सीधे हनी के पास गया। वहां पहुंचते ही उसने अपने हिस्से के पैसे मांगने लगा और धमकियां देने लगा कि अगर नहीं दिया तो पुलिस के पास चला जाएगा। अब माँ, बेटा और लोकेश तीनों डरने लगे और ऋतिक का भी वही हाल किया जो हेमंत का हुआ था। उसे बहला फुसलाकर रेलवे पुल के नीचे लेकर गए और खूब दारू पिलाया। फिर खाली बोतल से उसके सर को फोड़ दिया और गला काट दिया। फिर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। अब माँ और बेटे के अलावा केवल एक ही बाहरी चश्मदीद गवाह बचा हुआ था। इसका भी वही हाल किया गया। पुलिस ने इनकी ये कहानी सुनी। बाद में टॉपर फ्रेंड को रिहा कर दिया क्योंकि इसका इस कहानी में कोई भी रोल नहीं था। पुलिस ने मेन अक्यूज हनी दुबे को बनाया और मां पूनम दुबे को को अक्यूज यानी सहयोगी अपराधी। इसी साल 2022 में ही कुछ हफ्तों पहले दोनों को उम्र कैद की सजा हो गई। क्राइम के समय हनी दुबे नाबालिग था। कानून के हिसाब से इसे केवल 3 साल की ही सजा हो सकती थी, फिर भी इसे उम्र कैद हुई। जज ने कहा जिस तरह की प्लानिंग इन्होंने किया, जिस तरह से एक कत्ल को छुपाने के लिए इन्होंने 2-2 कत्ल किए, जिस तरह ये पुलिस को इंदौर भेज गुमराह करने की कोशिश की, ऐसा प्लान तो कोई वयस्क ही बना सकता है और एक क्रिमिनल को उसके क्राइम का परिणाम भुगतना ही होगा। कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।